किसने देखा है कभी कांटों बिना गुलाब, उंगली उसकी ओर की सबको मिला जवाब। उंगली उसकी ओर की, कलाम की ओर की, उसको मिला जवाब। हमने नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में, जहाँ पे साहित्य सेवा के लिए साहित्य गौरव पुरस्कार जो है श्री विपुल कुमार मिश्र जी को दिया गया है। सर बताइए, जो आज अवार्ड आपको मिला है इसके बारे में आपसे परिचय देते हुए बताइए सर। ये सर जो है ये राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, ये उत्तर प्रदेश शासन का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, भाषा विभाग के अधीनस्थ है। तो इसके तहत ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पूरे प्रदेश क्या देश भर में जो भी उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करते हैं या जो भी ऐसे जो राज्य कर्मचारी हैं हमारे, उनके माध्यम से जो लेखन कार्य किया जाता है तो उनको ये प्रदत्त किया जाता है। कुछ 21 बड़े पुरस्कार हैं इनके और फिर छोटे पुरस्कार हैं। तो साहित्य गौरव मुझे प्रदान किया गया। मेरा नाम विपुल कुमार मिश्रा है और मैं सचिवालय में ही समीक्षा अधिकारी हूँ। तो ये उत्कृष्ट साहित्यिक सेवा के लिए उस वर्ष की ये प्रदान किया गया मुझे। इसके लिए मैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देशवासियों, खासकर लखनऊ वासियों को एक संदेश दीजिए 30 सेकंड का। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव हाँ, जो साहित्य से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से साहित्य एक ऐसी चीज़ है कि जो लोक मंगल प्रदायक है। और साहित्य जो सृजनात्मक है और इवन जीवन में बहुत से संघर्ष हैं, बहुत सी बाधाएं हैं, लेकिन अगर हम साहित्य सृजन में रत रहते हैं तो साहित्य हमें एक दिशा देता है और हम उन बाधाओं पर, अपने उन संघर्षों पर एक बहुत ही आसान तरीके से और सरलतम ढंग से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए साहित्य की जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है और साहित्य से जुड़ाव कभी भी हमें विपथित नहीं होने देता, कभी भी हमें विशृंखलित नहीं होने देता। हमारे उद्देश्य को बताता है, हमारे लक्ष्य को बताता है और हम निरंतर अपने कर्म पथ पे और कर्तव्य पथ पर बढ़ते हैं साहित्य के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार पे, जहाँ पे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का अलंकरण में कई लोगों को सबको अवार्ड मिला है। सर, जो बताइए, आपका अवार्ड मिला है आपको, अनिल कुमार जी, इसके बारे में सब बताइए। यह पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष जो है 23-24 में मुझको जो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया है। सरकार के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र एवं 1 लाख रुपए का पुरस्कार हमको दिया गया है। और यह पुरस्कार मेरी पुस्तक रामायण में सामरिक संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंडिक सिद्धांत, इसके लिए दिया गया है। सर, ये आपका लखनऊ प्रथम बार आगमन हुआ कि पहले भी कई बार? लखनऊ में कई बार आ चुका हूँ। मैं लेखा परीक्षा विभाग में सहायक लेखा परीक्षा के अधिकारी के पद पर ललितपुर में तैनात हूँ। तो अपने मुख्यालय में सूचना वगैरह देने के लिए आता रहता हूँ। और आज हमारे साथ हमारे विभाग के निदेशक आदरणीय पदमजंग सर भी आए हुए हैं और पदमजंग सर भी हमारे उत्साहवर्धन और हमारा संबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि सर हमारे साथ आएँ और 2 शब्द कहें। सर, आप भी अपना परिचय देते हो सर का। मेरा नाम पद्मजंग है। मैं सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा निर्देशालय में निदेशक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। अनूप जी मेरे विभाग में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं ललितपुर में, और उन्होंने कई वर्षों की तपस्या, कई वर्षों के परिश्रम के बाद ये पुस्तक लिखी है। और हम लोग लगातार सुना करते थे सामरिक संबंधों में, इसमें यूरोपियन प्रभुत्व को, यूरोप, अमेरिका, ये लोग इस पे नीतियां बनाते थे। लेकिन इन्होंने इस बात को बताया कि हमारे जनजीवन में, हिंदुस्तान की धरती पर बहुत प्राचीन काल से सामरिक विषयों पर बहुत गहन अध्ययन हुआ है उसका, और उसको एक बहुत सुंदर तरीके से वो किया गया है, अपने उतारा गया है, जो कि रामायण और महाभारत में बड़े विस्तार से उसका वो उल्लेख होता है। इसी पे इनका शोध ग्रंथ है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मालवीय सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ पे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश पुरस्कार वितरण समारोह हुआ है, जिसमें डॉक्टर इकबाल साहब जोश मलिहाबादी अवार्ड आपको सर मिला है।
उनकी पुस्तक जो अवध की पुस्तक का नाम क्या है, अवध पंच की अदबी खिदमत। सर बताइए, जो आज का अवार्ड मिला, जो आपकी पुस्तक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मेरी थीसिस है जो मैंने फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सईद साहब के अंडर में मैंने पीएचडी की है। मेरा टॉपिक है अवध पंच की अदबी खिदमत या अवध पंच की साहित्यिक सेवा। ये 1877 में गोलागंज पेपर निकलता था, जिसके लेखक थे मुंशी सज्जाद हुसैन साहब। इसमें जो है हास्य व्यंग्य के तौर पर अपनी लेखनी से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही मेरा शीर्षक है, पुस्तक है जिसको मुझे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार जोश मलिया अवार्ड दिया गया। सर ये बताइए, जो आपकी पुस्तक है अवध की अदबी खिदमत, ये किस डेट में लॉन्च हुई है, कब लॉन्च किया आपने इसको, इसके शाया कब हुई है? ये 2015 में मुझे डिग्री अवार्ड हुई और 2023 में जून 2023 में ये इसका प्रकाशन हुआ है। फिर मैंने इसको राज्य कर्मचारी संस्थान में जमा किया था, जिसके द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया है। इस पुस्तक में सबसे अच्छा जो आपने लेख किया हो, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। इस पुस्तक में मैंने अलग से कुछ नहीं लिखा है। इस पुस्तक में जो है मैंने रिसर्च किया है। रिसर्च के आधार पर इसमें जिन लोगों ने लेखन का काम किया है उनके पैराग्राफ, सारांश वगैरह जो मैंने कोट किए हैं। प्रदेशवासियों, खासकर लखनऊ वासियों को एक संदेश दे दिए 30 सेकंड का। प्रदेशवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि इस वक्त जो है भाईचारा बनाए रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। और हम साहित्यकारों का ये इसमें महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। साहित्यकारों को चाहिए कि अपने मंच के जरिए, कवि सम्मेलन और मुशायरों के जरिए वो एकता का संदेश देना। नमस्कार, मैं सब मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार पे, जहाँ पे साहित्य अवार्ड मिले हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए, आपको किस क्षेत्र में मिला है? मैं डॉक्टर राघवेंद्र निष्पणा है। मेरा गीत संग्रह अंजलि भर प्यास के लिए मुझे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की ओर से जयशंकर प्रसाद पुरस्कार 1 लाख रुपए का, उसके लिए मैं नामित हुआ था। आज उसी का पुरस्कार वितरण हुआ है उसी कार्यक्रम में। सर प्रदेशवासियों, खासकर देशवासियों को, लखनऊ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो साहित्य से जो लोग जुड़े हैं, साहित्य हो या कोई कला का कोई भी क्षेत्र हो, मैं कहना चाहूँगा कि सम्मान व्यक्ति का नहीं कला का होता है। चाहे वो चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे स्थापत्य कला हो। शब्द ब्रह्म है और शब्द की साधना करने वाले हम लोग शब्द साधक हैं। तो आज उस शब्द ब्रह्म का सम्मान है, रचना धर्मिता का सम्मान है, जीवन मूल्यों का सम्मान है, संवेदनाओं का सम्मान है, जिनको हम लोग कविता में लिखते हैं, पढ़ते हैं, जीते हैं। आज उसी का सम्मान हुआ है।